दानियाल साहब, मैं थोड़ा सा दूसरी साइड पे जाना चाहूँगा। ये IMF जो है, ठीक है, एक लैंडिंग एजेंसी है और उस पर हम काउंट कर रहे हैं आजकल, और वो हमें बता भी रही है कि हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, किस तरह हमने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं। बट ये रिलेशनशिप जो है ये हमारा और IMF का, ये कंटिन्यू रहेगा या आपको कोई इसमें हर्डल्स नज़र आते हैं, या व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस वन जी? मेरे ख्याल में कंटिन्यू रहेगा। और ये जो अभी 4 माह पहले जो यहाँ पर आके विजिट हो गया इनका, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि मेरी याददाश्त में कम से कम कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है वहां पर वाशिंगटन में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और बाकी सारे, उनमें काफी तशवीश पाई जाती है कि पाकिस्तान का ये पूरे हफ्ते का एक, हालांकि जो रिव्यूज होते हैं वो भी तकरीबन हफ्ते के होते हैं, तो ये अर्ली रिव्यू उन्होंने कर दिया। और सारी जो कोई अगर चैम गोइयां चल भी रही थी तो वो मामला तय कर पाए हैं। अब वो बड़ी सीक्रेसी सब कह रहे हैं, अखबार में भी आई है खबर के इस्तेमाल हो रही है कि कोई खबर बाहर नहीं निकल रही। तो ये वक्त में पता चलेगा कि क्या क्या कदगने लगा के गए हैं और किस तरह से चलना है। लेकिन वाज़ेह तौर पर मेरे ख्याल में जो पंजाब का लास्ट आना है सारे सूबों के दरमियान, ये उस चीज के ऊपर काफी रोशनी डालती है कि जो मामलात बताए जा रहे थे असल में वो है नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के बारे में ये सोचा जाता था कि पता नहीं ये मुईशत का कोई ऐसा कारनामा करते हैं कि बहुत अच्छी तरह चलनी शुरू हो जाती है, वो मिथ एक्सप्लोड हो गई है। अब ये भी बाकी जमातों की तरह इनके पास भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि डार साहब को तो इजाजत ही नहीं मिली। अगर वो 20वीं मुईशत बनने जा रहे थे नवाज शरीफ साहब के बकौल जो लंदन से बयान दिया, तो फिर अब क्यों नहीं वो 20वीं मुईशत में जाते डार साहब को डाल के। और ये जो प्राइवेटाइजेशन का डेबिकल हुआ है PIA का, ये जो शर्तें लगाई गई थी, ये सारी की सारी वो जो कमेटी है जिसके वो सरबराह है उसकी तरफ से लगाई गई है। हालांकि जो बिडर्स थे वो बार बार कह रहे थे कि बातें नागुज़ीर होती जा रही हैं। और ये फेलियर जो है ये ओवरशैडो करता है जो डिस्कोस की और पाकिस्तान आम आवाम की जो बिजली की कीमतें कम करने की जो तरकीब बता रही है गवर्नमेंट के, हम को जब PIA नहीं हो सका तो वो सारे जो इन्वेस्टर है वो स्केयर अवे हो जाते हैं कि इधर को गड़बड़ है। तो मेरे ख्याल में इस माहौल में ये बहुत ही बुरी खबर थी PIA की जो आई है पाकिस्तान की आवाम के लिए, कि बिजली के बिलों का जो सारा बंदोबस्त था वो अब मेरे ख्याल में धरे का धरा रह जाएगा। और इसके साथ साथ जो ये अजीब दादी जान के टोटके बताते थे कि जी इस तरह से सॉवरन वेल्थ फंड बना देंगे, और ये जो अकाउंटेंट्स का बैलेंस शीट का अप्रोच होता है इकोनॉमी का, वो सारे का सारा धरे का धरा रह गया। क्योंकि IMF ने कोई एक भी नहीं मानी कि सॉवरन वेल्थ फंड को पाकिस्तान के कवानीन से अलावा कोई ट्रीटमेंट दी जाए कि सस्ते दामों ये बेच दिए जाए चीजें ताकि डॉलर आ जाए और मामलात मामूल पे चले। तो मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में चीजें पता चलेंगी सारी। दूसरी बात ये है कि तो महंगाई के ये अभी बता रहे हैं कि जी महंगाई इतनी कम हो गई, महंगाई कम कोई नहीं हुई, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। और वो जो कम हुई है वो भी एक नया रेला महंगाई का तैयार हो रहा है, क्योंकि IMF ने अभी 9.5% और बाकी सारों ने 10% से ज्यादा, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक रिवाइज नहीं किया कि डबल डिजिट में इन्फ्लेशन इस साल रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर अभी ये सिंगल डिजिट में है तो इसका भी एक नया रेला तैयार हो रहा है आने को। और जाहिर बात है वो फिर जो लोग बैंकों तक रसाई है, जो ये कर्जे की शरह सूद कम हुई है उन तक जो हासिल होगा उनके तो मजे होंगे और अवाम को उसके बदले में महंगाई मिलेगी। तो ये हम देख रहे हैं जो आगे चल रहे हैं हम। तो इसमें जो फेलियर्स है वो सबसे बड़ा FBR का और का है, और पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने का है जो वादे किए गए थे, तो उसमें वक्ती तौर पर तो सब कुछ चुपचाप कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में असल हक़ाइक़ क्या सामने आते हैं। आप कोई बड़ी अच्छी पिक्चर पेश नहीं कर रहे व्हेन इट कम्स टू लाइक फाइनेंसेस एंड IMF, डीलिंग विद IMF। उनके भी कोई कंसर्न्स होंगे, वो उन्होंने भी कोई जॉट डाउन करके रखे होंगे अपनी कंसर्न्स, जो कि मेरे ख्याल में आप जो कह रहे हैं, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, आप ये कह रहे हैं कि इन द डेज टू कम उनको भी सामने लाया जाएगा इन अ वीक्स टाइम। मैं गलत तो नहीं कह रहा कुछ? जी, बातें निकलते निकलते कुछ 2-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन बातें छुपती नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने, ये भी बड़ा मेरे ख्याल में मैंने खेज है। जाते वक्त हमेशा ये स्टेटमेंट देते हैं, अगर सब अच्छा होता तो वो बता के जाते। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बेचारी कौन बता के जाते जी? IMF की टीम जो है, जब ये मिशन कंक्लूड करते हैं तो ये एंड ऑफ मिशन स्टेटमेंट देते हैं प्रेस के लिए कि हमने क्या खोया क्या पाया। तो वो कोई नहीं आई। तो अगर सब अच्छा होता तो फिर वो आ जानी थी ना, वो बता देते कि सब अच्छा है। ऑब्वियसली सब अच्छा नहीं है। और इसमें जो मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो फिर से हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार अपनी वो एक राग अलापते हैं कि जी फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमने फिक्स कर देना और ये
इसी तरह इन्होंने पाकिस्तान की माजी में भी इकोनॉमी डुबो दी थी। जो ये कहते हैं 20वीं मईशत बनने जा रहे थे, कोई बनने नहीं जा रहे थे। अगर नून लीग की हुकूमत 2018 में आई होती तो ये भी घुटनों के बल चल के IMF के पास जा रहे होते। और मैं जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में था मीडिया सेल में, मैं चीख चला के, क्योंकि मैं ट्रेंड एज एन इकोनॉमिस्ट हूँ, ये बताता था उस वक्त कि ये इकोनॉमी का कुछ संभाला दे ले। ये सिर्फ इसलिए आपको रोजी पिक्चर नजर आ रही है क्योंकि उस वक्त ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हिस्टोरिक लो पे थी और उसकी वजह से पाकिस्तान को एक टेल विंड मिला और बजाय उस पैसे को हम इस्तेमाल करते रिफॉर्म के लिए, हमने वो कंजम्पशन में लगा दिए। और फिर जब ऑयल प्राइस दोबारा चढ़ी तो फिर पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया। और इसके साथ साथ हमने जो पाकिस्तान के अपने रिजर्व्स थे वो भी हमने इस आग में झोंक दिए कि हम स्टेबल रखें करेंसी को। तो ये इकोनॉमिक्स में एक फेल्ड अप्रोच है। ये एक अकाउंटेंट तो सोच सकता है लेकिन इकोनॉमिस्ट कभी ना करे। और मेरे ख्याल में IMF का ये जो आना है ये भी बहुत बड़ा पैगाम था कि भाई आप लोग अगर समझ रहे हैं कि आप कोई ये चेंजेस प्लान करें, ऐसा की कोई बात है तो ये हरगज नहीं होना। हम गोशा हैं और एक एक नजर हमने रखी हुई है एक एक चीज पे। तो इसलिए जो फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है, जो हमें वो बताना था कि जी ये राइट साइजिंग ऑफ मिशंस अब्रॉड का रिपोर्ट आनी थी, वो तो आई कोई नहीं। जो आवाम की चमड़ी उतार दी है बेचारे टैक्स पेयर की, और यह कहा गया हमें कि जी हम इसके मुतबादल सेविंग करेंगे। वो सेविंग तो हुई कोई नहीं, वो सारी रिपोर्टें ही दबा दी गई, कुछ भी नहीं हुआ। जो पहले ही पोस्टें डिक्लेयर थी उनको सिर्फ खत्म करके कह दिया कि जी ये रिफॉर्म हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है। आप बताएं कितने पैसे बचे हैं? वो कहाँ है जो मिनिस्ट्रियां आपने 17 बंद करके 200 अरब रुपए बचाना था? वो तो सारी कहानी गोल हो गई है। ठीक है।